नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं साउथ दिल्ली की एमसीडी के कार्यालय में, जहां पे बताया जा रहा है कि एक कर्मचारी जिसका नाम वेद प्रकाश था और वो पूर्वी दिल्ली के कोंडली इलाके से यहां ड्यूटी करने आता था, उसकी विभाग की लापरवाही के चलते मौत हो गई। और मौत किस परिस्थितियों में हुई, क्या मामला है, जानेंगे उसके परिवार से, उसके परिजनों से। कुछ बातें करेंगे विभाग के कर्मचारियों से, क्या मामला था जो कि उसकी अचानक मौत हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रवि है। कहाँ रहते हैं आप? मैं म्यूर विहार फेज 3 के पास कोंडली पड़ता है, दिल्ली 96। ये जो मृतक व्यक्ति है वेद प्रकाश, क्या लगता है आपका? मेरा बिग ब्रदर है सर, मेरा बड़ा भाई है। सगा भाई है आपका? जी भाई। तो क्या मामला था रवि, जब आपको किस प्रकार सूचना मिली और जब आप यहाँ आए तो आपके भाई की, मृतक व्यक्ति की क्या स्थिति थी? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आप बताएं। सर मैं जब घर पे था, मैं नीचे बैठा हुआ था, मेरा फ्रेंड था, ये था और ये था। हम नीचे अपने रूम में बैठे हुए तो ऊपर से भाभी आई कि ऐसे से तुम्हारे भैया की तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं सो कर उठा था। मैं जब ही एकदम से मैंने ऐसे कपड़े पहरे में आके मैं यहाँ पे आया ना, तो भाई को यहाँ पे लिटा रखा था नीचे फर्श पे। नहीं, आपकी भाभी को किस प्रकार सूचना मिली? किसी यहाँ के मतलब जो भैया कर्मचारी। के साथ में जो ड्यूटी करते हैं उन्हीं के थ्रू पता लगी। अच्छा। तो मैं आया भाभी के साथ तुरंत ही। हम ऑटो से हमें लगा करीबन 1 घंटा 45 मिनट करीब यहाँ पे लगी। तो उन्होंने जब हमसे ये बोला था कि ऑफिस में ही है, हमें ये कुछ नहीं बताया कि कहाँ क्या हुआ क्या नहीं। हमें ये बताई गई थी कि ऑफिस में। जब हम यहाँ पे आए थे ना, हम ऑटो से बाहर उतरे, हम वहाँ से पैदल पैदल आए। हमने देखा ना तो भाई यहाँ पे पड़ा था, पैर बाहर की साइड थे। किस जगह पड़े थे? हम कैमरे की मदद से आपको दिखाना चाहेंगे किस जगह पड़े थे। ये जो मोटरसाइकिल है, इसके मोटरसाइकिल के पीछे, पास जमीन पे ही पड़े हुए जमीन थे। के पीछे। ये एक वैगनार थी जी, ये वाली बराबर में खड़ी ये वाली ये वाली वैगनार थी। एक मिनट सर, साइड हो जाइएगा। ये वाली ये वैगनार वैगनार थी। खड़ी थी। हमने बोला था मैंने कि ये गाड़ी किसकी है। इस भाई ने बोला ये गाड़ी किसकी है। तो उन्होंने एक सर थे वो अंदर, उन्होंने ये तो बोला कि ये गाड़ी मेरी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि क्या नाम मैं लेके चल देता हूँ। एक ऑटो वाले को उनके स्टाफ का ही कोई करके ले गया। वो ऑटो वाला देख के वापसी भाग गया। उन्होंने जब भी ये नहीं कहा कि चल मैं गाड़ी में लेके चलूँ। फिर दूसरा ऑटो को जिस लेकर समय आप यहाँ पहुँचे, जैसा कि आपने बताया आपका भाई नीचे पड़ा हुआ था, उस समय क्या स्थिति थी भाई की? वो सांस आ रही थी, नहीं आ रही थी, क्या जिस स्थिति समय थी? हम यहाँ पर पहुँचे थे वो यहाँ पर नीचे पड़े हुए थे। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश। हाँ, आप बताएं क्या स्थिति थी? जिस टाइम हम ऑटो से बाहर उतरे थे वहाँ सामने, वहाँ से हम यहाँ आए, वो वेद प्रकाश जी जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए थे, वो यहाँ तड़प रहे थे और इनके स्टाफ के 5-6 बंदे थे वो साइड में खड़े हुए थे। वो जैसे ही मैंने यहाँ पर एंट्री मारी, हम तीनों चारों बंदे, मतलब कि हम 3 बंदे थे। हाँ। और वेद प्रकाश जी जो हैं, जो हमारी भाभी, उनकी वाइफ, वो भी हमारे साथ आई थी। तो मैंने आते ही यहाँ पर एक वैगनार, ये वाली वैगनार खड़ी हुई थी। मैंने उनको बोला ये वैगनार किसकी है, इसमें ही लेकर चलो। उन्होंने ये तो बोल दिया था कि ये वैगनार हमारी है, पर कोई लेकर ये नहीं जो गया। वेद प्रकाश मृतक है, ये किस स्थिति में आपने पाया? जैसा कि हमें पता लगा तारा अपार्टमेंट आप गए थे लेने। वहाँ से फ़ोन आया था सीनियर के पास, सीनियर के फ़ोन मेरे पास आया। किस व्यक्ति का फ़ोन आया था आपके पास? ड्राइवर का आया था वहाँ से। यानी किस ड्राइवर का? कार ड्राइवर का, बाइक ड्राइवर? नहीं, बस ड्राइवर का। अच्छा, एक बस ड्राइवर का आपके पास फ़ोन आया। हाँ, उसके बाद क्या कहा उन्होंने? क्या ये बंदे, इस बंदे को जानते हो? हम्म, ये मेरे पास फ़ोन नहीं आया था, सीनियर के पास आया था फ़ोन। आपके सीनियर के पास फ़ोन आया। आपके पास, आपको कैसे सूचना मिली जो कि आप वहाँ उन्होंने पहुँचे? मुझे फ़ोन किया था। आपके सीनियर ने आपको फ़ोन किया। हाँ। क्या नाम है आपके सीनियर का? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश ने आपको फ़ोन किया कि वेद प्रकाश के लिए फ़ोन आया है। हाँ, हाँ, नहीं, जो चीज़ें आप वो हमें बताएं। उन्होंने बोली थी मेरे से क्या फ़ोन आया वहाँ से, वहाँ है ना, देखो क्या बात हो गई है। अच्छा। यहाँ से ड्यूटी ऑफ करके जा रहा था, हाँ। तो वहाँ गए थे तो देखा तबीयत ज़्यादा सीरियस है, मैंने उठा के फ़ोन कर दिया। हाँ। जब आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ आपने क्या पाया? ये है ना, बस वाले छींटा मार रहे थे मुँह पे। वैसी हालत में था, जैसे दौड़ा पड़ जाते हैं। हाँ। पहले भी ऐसे ऑफिस में कई बार पड़ चुके हैं। हम्म। फिर बाद में है ना उठा के बैठाया है। उठा के बैठाने के बस बाद वाले वेद प्रकाश के मुंह पे छींटा मार रहे थे, हाँ, पानी का। हाँ, उसके बाद? हमने उठा के बैठाया है। हाँ। उठ के बैठा है, फिर लेट गया, फिर से दौड़ा पड़े हैं। फिर ऐसा है ना, चप्पल वगैरह सुंघाई है। उसके बाद ये वहीं जिस जगह तारा अपार्टमेंट हाँ, पे, वहीं। रोड पे। वहीं ठीक है, उसके बाद?
फ़ोन मैंने पहले कर ही दिया था घर पर। हाँ। वहाँ कम से कम आधा घंटा लग गया था हमें। जब ये होश में आया है फिर मैंने सीनियर को फ़ोन किया। सारा अपार्टमेंट आधा घंटा लग गया था। हाँ, उसके बाद होश में आने के बाद वो यहाँ किस तरीके से पहुँचा? होश में आया। होश में आने के बाद फिर मैंने सीनियर को फ़ोन किया, वो आए हैं। वो फिर गाड़ी में बैठा कर यहाँ तक लाए हैं। जो व्यक्ति गाड़ी में बैठा के लाए उनका क्या नाम है? ओम प्रकाश। अच्छा, ओम प्रकाश, वेद प्रकाश को जब यहाँ लाए तब तक वो ठीक ठाक था। हाँ, उसके बाद उसके बाद यहाँ लाए हैं। यहाँ भी बताया, मैं तो चला गया था ऑफिस। यहाँ भी बता रहे हैं कि यहाँ है ना, उतर के बैठा है यहाँ, फिर लेट गया है। उसके बाद कि मुझे नहीं मालूम। नहीं, जैसा कि उसके भाई का कहना है, जब मैं यहाँ पहुँचा तो वो मुझे ज़मीन पे लेटा हुआ मिला। क्या कारण ऐसा रहा जो कि वो ज़मीन पे लेटा? उसके मामले में मैं नहीं कह सकता। क्या नाम है भैया? मेरा नाम भूषण कुमार है। मैं वेद प्रकाश का भाई हूँ। और ये जो वेद प्रकाश की जो मृत्यु हुई है, ये पूरी एक लापरवाही है पूरे इनके डिपार्टमेंट की। ये इनको अस्पताल नहीं लेके गए, इनको इन्होंने यहीं पे रखा अपने डिपार्टमेंट में। हमें खबर दी है, हम लोग घर से आए हैं तो क्या उसके लगता साथ है यदि समय से उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता, इलाज मिल जाता तो बच सकता था? हाँ बिल्कुल जी। अगर ये उसको जैसे उसके साथ कुछ भी हुआ था, बेहोश हुआ है, कुछ भी था, ये पास के नज़दीकी हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाते, ट्रीटमेंट करवाते तो शायद वो बच सकता था। मगर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। इन्होंने अपने ऑफिस के बाहर ही उसको ज़मीन पे गिरा के रखा। हम लोगों को खबर दी, हम लोग यहाँ पे आए हैं तो वो हमें गेट के अंदर ज़मीन पे पड़ा हुआ मिला है। हम उसको फिर यहाँ से उठा के हॉस्पिटल लेके गए हैं। बेहोश था वो, और उसको 3 दिन हो गए, उसको कोई होश नहीं आया है और वो वहीं पे कल शाम में ख़त्म हो गया है। जैसा कि मृतक के भाई रवि ने बताया कि जब हम यहाँ पहुँचे तो ज़मीन पे लेटा हुआ था। हाँ तो जी। क्या विभाग वाले चाहते तो उसे अस्पताल भी ना ले जाके यहाँ पे भी अच्छी जगह भी होगी जहाँ लेटा? बिल्कुल जी, क्या वही कहेंगे उसके ये बारे पूरी में? लापरवाही बरती है इनके डिपार्टमेंट ने। अगर उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो सबसे पहले राइट यही बनता है, किसी की भी तबीयत ख़राब होती है या कोई भी है, कुछ भी होता है तो पहले उसको फर्स्ट एड होता है, डॉक्टर को दिखाया जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है। पर इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। अब ये हाथ सरकार- हाथ रख के बैठे रहे हैं कि भाई इनके घर के आएंगे, वो इनका इलाज खुद ब खुद अपने आप कराएं। वो हमें आने में देर हुई है। वो कब से यहाँ बेहोश पड़ा था, कब से नहीं पड़ा था, हमें कुछ पता नहीं है। अब सरकार से और नगर निगम के तमाम अधिकारियों से आपकी क्या मांग है? हमारी जी सिर्फ एक यही मांग है, अब ये जो भी था इसकी नौकरी जो है इसके बीवी को दी जाए। उसकी एक 8 साल की लड़की है, उनका खर्चा दिया जाए पूरा। यही हमारी मांग है सरकार से और इनके डिपार्टमेंट से। माँ है, अकेला घर में ये कमाने वाला था, पूरे घर को यही चला रहा था। अब यही चला गया है तो उसका साधन कुछ भी नहीं है, इनका पूंजी पूंजी कुछ भी नहीं है। अब ये बस हमारी यही डिमांड है कि नौकरी दी जाए। कितने बच्चे थे जो डिपेंडेबल थे, जो वेद प्रकाश के ऊपर डिपेंड इनके ऊपर 2 छोटे भाई थे, एक छोटी बेटी है, बीवी है, एक माँ है। पिताजी है नहीं, पिताजी भी एक्सपायर हो चुके हैं। सबसे बड़े यही थे घर में, पूरे घर को चलाने वाले एक यही थे। वेद प्रकाश की उम्र लगभग क्या थी? वेद प्रकाश की उम्र 34 साल थी जी। माता जी, ये मृतक वेद प्रकाश आपका क्या लगता है? मेरा बेटा लगता था, मेरा बेटा था। क्या लगता है उसकी मृत्यु का क्या कारण रहा है? क्या लगता है, यही लगता है इनकी लापरवाही से गया हो। यदि समय से उसे अस्पताल पहुंचाया जाता तो बच सकता था। तो ठीक हो जाता वो, अगर ये हॉस्पिटल ले जाते तो ठीक हो जाता। आपकी सरकार से, नगर निगम से क्या मांग है? यही मांग है बस कि इनके लिए कुछ करा जाए, नौकरी दी जाए इन्हें। इसकी एक बच्ची है, उसके लिए कुछ करा जाए। विधवा माँ है, पापा नहीं है उसके। घर का कमाने वाला एक ही सदस्य वेद प्रकाश ही था। हाँ, यही है बस। ये उनकी पत्नी है। हाँ। जैसा कि मृतक वेद प्रकाश की विभाग की लापरवाही के चलते मौत का मामला सामने आया है, तो उसमें आपने अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? हमें अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हमारे बड़े जेडी साहब जल विहार लाजपत नगर बैठते हैं, आप हमारे साथ चलो और उनके साथ बात कर लो। जो भी हमसे कार्रवाई होगी या उनसे सहयोग होगा हम करेंगे, उनके कागज करके उनको नौकरी भी दिलाने की कोशिश करेंगे। ये जो वेद प्रकाश की मृत्यु हुई है,
क्या लगता है किन कारणों की वजह से हुई है? विभाग की लापरवाही थी या जैसा कि बताया जा रहा है दवाई चल रही थी उसकी इलाज के लिए? हाँ ठीक है, वो जो कह रहे हैं उसकी दवाई चल रही थी, मगर दवाई के चलते हुए उसकी हालत ऐसी थी कि वो सही था। अब जो मृत्यु हुई है उसकी डिपार्टमेंट की लापरवाही के अनुसार हुई है। तो आपकी क्या मांग है यहाँ के आला अधिकारियों से, जो नगर निगम के आला अधिकारी, उनसे क्या मांग है आपकी? हमारी यही है कि हमारे इन बच्चों की देखरेख की जाए, इनके भविष्य के लिए इनको नौकरी वगैरह दी जाए ताकि ये अपना भविष्य में गुजारा कर सके। जैसा कि अभी हमने दिखाया, साउथ एमसीडी के एक कर्मचारी वेद प्रकाश, जो कि पूर्वी दिल्ली के कोंडली इलाके में रहता था, उसकी अचानक विभाग की लापरवाही के चलते मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है समय से यदि उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने अधिकारियों से बात की है, तो अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि घर के किसी एक सदस्य को हम नौकरी देंगे और आगे देखते हैं इस मामले में कहाँ किसको नौकरी दी जाती है विभाग द्वारा। इसी तरीके की काफ़ी घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं कि विभाग की लापरवाही से कर्मचारी की मौत। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।